डाइवोर्स डाइवोर्स अपने आप में ही एक बहुत भारी शब्द है जो कि अपने साथ परिवार के सारे रिश्तों को एक गहरा घाव दे जाती है। लेकिन कई बार परिस्थितियां इतनी बदतर हो जाती है कि डाइवोर्स ही एक लास्ट सॉल्यूशन बचता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशहाल सर हूँ। और आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में फैमिली लॉ एक्सपर्ट मौजूद है। एडवोकेट सुनीता शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। कि डाइवोर्स के केसेस हमारे इंडिया में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे आजकल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं लड़कियां भी, और मेल्स तो जैसा चलते आ रहे हैं, जॉब करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मेल्स की भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, फीमेल्स की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। प्लस इसमें डिवोर्स का कारण सबसे बड़ा ये भी है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट में मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ फीमेल की, फैमिली इन्वॉल्वमेंट में एक सास जो होती है वो एक फीमेल को, जो उनकी बहू होती है, उसको बेटी की तरह नहीं रख पाती है। कहीं ना कहीं ये डिफरेंस माइंडसेट बना हुआ है। कभी कभी किसी किसी घर में ना बहुत कोशिश करी भी जाती है, एक मदर सोचती है कि मैं इसको अपनी बेटी बन के रखूंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहू नहीं मानती उसे, है ना। तो ये दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस आ जाता है माइंडसेट। स्टार्टिंग से लेके जब तक आप कोशिश करते हो तो चेंजेस आने लग जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि जब हम वर्किंग होते हैं, एक बहू से एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि वो हमारा घर भी संभाले, बट एक बहू से ये भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो मेरे बेटे के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। बिल्कुल बट बिल्कुल ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल, मतलब आज के टाइम में भी अगर बहू वर्किंग है फिर भी उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम घर भी मैनेज करो, बाहर भी मैनेज करो, ये बिल्कुल। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम कैसे मैनेज करती हो। बिल्कुल। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपने शादी करी, लेकिन आज की डेट में जो लोग हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम प्री वेडिंग शूट कर लें, ठीक है, फिर पोस्ट वेडिंग शूट कर लें, ठीक है, मैटरनिटी का आ गया तो फिर मैटरनिटी शूट कर लें, ये सिर्फ करेक्ट घूमने चले जाएं। सिर्फ ये सारी आजकल क्या होता है ना कि लोग बहुत इन्फ्लुएंस होने लग गए इन्फ्लुएंस से। इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे, बट इन्फ्लुएंसर आपकी शादी नहीं चला सकता। उस शादी को निभाने के लिए आपको खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और वो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी वो कामयाब बनती है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि शादी मीन्स रोमांस, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना या बहुत सारे इंजॉयमेंट करना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 10 to 15 डेज ही ये काम करती है, बाकी शादी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का 10 to 15 डेज तो मैडम आपने ज्यादा बोल दिए। आजकल क्या होता है, शादी जब से आप हनीमून पे आपसे जब वापस आते हैं तब खराब हो जाती है, या फिर हनीमून के टाइम खराब हो जाती है। उसके पीछे सबसे ज्यादा बड़े रीजंस ये हैं, कई ऐसे केसेस हैं हमारे पास जो कि हनीमून के टाइम ही स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अरेंज मैरिज में भी हो जाते हैं, बट ये लव मैरिज में भी हो जाते हैं, बट लव मैरिज में चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अच्छा। क्योंकि लव मैरिज में थोड़े से चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग से अपने पार्टनर को जानते हैं। बट हाँ, लव मैरिज के जो केसेस होते हैं उनकी जो शादी ब्रेक होती है वो उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, उसके पीछे हम आपकी फैमिली होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी लड़की जब घर पर आपके आपके साथ शादी में जुड़ती है, वो अपनी फैमिली के साथ वो बहुत ज्यादा अटैच रहती है। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी फैमिली को छोड़ें, हम ये जरूर कहते हैं कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन रखें। अब आप अगर दूसरे घर में आप आए हैं तो एटलीस्ट उस घर को समझने के लिए आप अपने आप को टाइम दें। दोनों के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। दोनों के एफर्ट्स चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल लड़की का भी होता है। लड़के का इतना ज्यादा नहीं होता, पर लड़की का सबसे ज्यादा होता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि मदर इन लॉ के साथ क्लैशेस हो रहे हैं और उसमें लड़का क्या करता है कि पूरा सरेंडर कर देता है कि अब तुम लोग दोनों समझो, मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लड़का एक ऐसी सीढ़ी है जो कि अपने घर को, अपने पेरेंट्स को और अपनी वाइफ को, दोनों को बैलेंस बना के चल सकता है। बट क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में मेल्स को समझाया नहीं जाता। समझाना बहुत जरूरी है कि एक अगर लड़का शादी करके अपनी एक वाइफ को लेके आ रहा है तो एटलीस्ट अपनी मदर के या अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर्स के सामने आप अपनी वाइफ से ऊंचे में बात ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट दें। अगर उससे कुछ गलती हुई है क्योंकि आपके घर में नई आई है तो ऑब्वियसली उससे गलतियां भी होंगी, बट उन गलतियों को क्या जो आप अपने घर में करते आए हैं शुरू से, जहां पर आपने अपने घर में 25 से 30 साल गुजारे हैं, आपने भी कुछ गलतियां करी होंगी।
बट आज वो जो लड़की अभी नई नई आई है, अगर उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है किसी को समझने में, किसी की चॉइसों को पहचानने में, तो इट डजंट मीन कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती कई है। बार ऐसा होता है ना कि लड़का जानबूझकर फैमिली के सामने अपनी वाइफ को डांटता है कि देखो मैं तो इसे कंट्रोल में रख रहा हूँ, ये भी चीजें ये होती बिल्कुल है। गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हम्म, क्या आपने, क्या आप, ये 5 उंगलियां हैं, क्या आप इस उंगली को ये बोल सकते हो कि इसके बराबर आ जाओ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं बोल सकते ना। ये तो आपकी खुद की उंगली है। हम्म, तो आप कैसे सामने वाले इंसान को ये बोल सकते हो जिसका खुद का माइंडसेट है, खुद की एक पर्सनैलिटी है, और आप उसको ये बोल सकते हो कि आप मेरे अकॉर्डिंगली कंट्रोल हो जाओ? और कई फैमिलीज में ऐसा भी होता है ना कि लाइक अगर बेटा अगर बहू को डांट रहा है सबके सामने, तो उस जगह दो टाइप के फैमिलीज होते हैं। एक तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि हाँ बहू को कंट्रोल में रखता है, और एक होता है जो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि भाई तू गलत कर रहा है, इस तरीके से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, उसे टाइम दो। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, टाइम तो दोनों को देना पड़ता है। हम्म, किसी एक के सही चलने से रिलेशनशिप जो है आगे नहीं बढ़ता। दोनों को बैलेंस बनाना पड़ता है। हमेशा लड़का और लड़की को ये करना चाहिए कि अगर हस्बैंड ये देख रहा है कि मेरी फैमिली में ये सेट नहीं हो पा रही है या कुछ डिस्प्यूट आ गया है, तो आप उसमें उस टाइम अपने फैमिली के सामने आप अपनी वाइफ को डांटो मत। बिल्कुल। समझा के टाइम दो आप उसे। घर, आप अपने कमरे में भेज दो उन्हें, ठीक हम्म, है? जब यहाँ का माहौल सेट हो जाए, ठीक हो जाए, हम्म, तब आप अपनी वाइफ से अकेले में बात करो कि जो तुम कह रही थी वो बिल्कुल सही है, बट इनका मानना ऐसे था। तो आप उसे प्यार से समझाइए, वो चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। और कई यहाँ हस्बैंड की मैच्योरिटी या फिर जो बहुत उसकी ज्यादा वाइफ की रोल प्ले maturity करती है। पे डिपेंड करता है कि बिल्कुल कैसे अपने रिलेशनशिप को बचाना है। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि फैमिली मतलब बहुत झूठ सच भी करती है। लाइक जब बेटा आ रहा है तो उससे बहू के अगेंस्ट बहुत गलत कहना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए लड़के को? देखिए, लड़के को सुननी सबकी होती है। आप एक हस्बैंड की भी परिस्थिति समझिए कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, इस टाइम क्या होता है कि हस्बैंड को हमेशा ये सोचना चाहिए, ठीक है आप पेरेंट्स की भी सुन लो, बट ये मत करिए कि आप डायरेक्ट जो आप सुन रहे हैं और आप अपनी वाइफ के पास गए वहीं पर ही तुरंत बोल दिया बिल्कुल, आपने। आप उस जानने की कोशिश करो बिल्कुल। कि सच्चाई कितनी है। टाइम लो। बिल्कुल। आप सेम डे रात को आप ऑफिस से आए, आपकी मदर ने, आपकी सिस्टर ने अपनी आपकी वाइफ के अगेंस्ट में कुछ चीजें बोल दी, बट उस एक समझदार इंसान वो होता है, एक समझदार हस्बैंड वो होगा जो अपने रूम में जाए पर डायरेक्ट उस टॉपिक पे बात ना करे। बिल्कुल आप बिल्कुल। उस चीज को उस पॉइंट में थोड़ा सा ब्रेक दें, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस। एनालाइज करें कि क्या मुझे अभी बात करना ठीक है कि नहीं है। अब बात और आपसे यही चीज एक्सपेक्टेशन आपकी वाइफ की भी होगी। अगर घर में कुछ झगड़ा हुआ है तो जो आपकी मदर ने बोला है आपको, सेम वही चीज आपकी वाइफ भी बोल सकती है हो रूम में सकता है आके। उसका मूड भी तो स्पॉइल आपको हो उस टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम उनकी भी सुननी है और शांत रहना है, और मदर की भी सुननी है, शांत रहना है। एक लड़की जब किसी परिवार में आती है तो उसको अपने परिवार के छोड़ करके किसी नए फैमिली में ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, चाहे वो हस्बैंड से लेकर के हो बिल्कुल। या फैमिली मेंबर्स से लेकर के हो। तो वो क्या रीजन हो सकता है, उससे भी डिवोर्स होने के चांसेस हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप अपने ये रिलेशंस जो है ना, हमारे जो रिलेशंस हैं फैमिली में भी, वो काफी है ना कॉम्पिटिटिव फील करने लग गए हैं। तो जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा आने लगे हैं। अब ट्रस्ट इश्यूज अगर आए, कल आज वो लड़की आई है, वो जलसी फील होना, अगर हस्बैंड की सैलरी कम है, वाइफ की सैलरी ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, मदर इन लॉ को भी लगेगा कि भाई ठीक है तेरी सैलरी ज्यादा होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें होती हैं छोटी छोटी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं डिवोर्स में। और धीरे धीरे चीजें इकट्ठी होने लगती है और वो फिर डाइवोर्स की तरफ बढ़ने लगती हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि एक लिमिट तक इंसान टॉलरेट कर सकता है और बाद में ये बड़ा सीन क्रिएट कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि जब रिश्ता देखने जा रहे होते हैं, लड़की की सैलरी, क्योंकि आज की डेट में हर घर ये चाहता है कि हम भी बहू लेके आए तो पढ़ी लिखी लेके आए और जो न काम करने वाली हो। हस्बैंड हमेशा ये सोचता है, जब शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा होता है तब ये सोचता है कि मैं भी एक अच्छी लड़की लेके आऊं जो सुंदर हो, जिसको मैं और कमाने वाली हो, अपने लेवल पे लेके जा सकूं कहीं। बिल्कुल, मैं अपने साथ सोसाइटी में अगर अपने फ्रेंड सर्कल में लेके जाऊं तो एटलीस्ट वो मेरा मान बढ़ाए, मुझे प्राउड फील कराए। आप प्राउड फील कराने के लिए उसे नहीं ला रहे हैं, आप अपना एक लाइफ पार्टनर ला रहे हैं। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर लेके आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचिए कि जो काम कर रही है
मुझे उसको पूरा सपोर्ट करना है, हाँ। ठीक है, तभी वो आपको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। एक गलत इंसान, गलत सोच वाला अगर सही इंसान के साथ जुड़ता है और वो पॉजिटिव ले तो वो भी सही हो सकता है। हाँ, टाइम देना पड़ता है रिश्तों में, बिल्कुल क्योंकि टाइम देना पड़ता है रिश्तों को। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो वो शादी, उस शादी में ब्रेक जरूर होगा। अच्छा, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लड़का बदमाश है तो बोलते थे किसकी शादी करेंगे, ठीक हो जाएगा। सही कहते थे वो, अभी भी कहते हैं। तो सही ऐसा कहते क्या हैं। करती है वाइफ जो ठीक होने लगता है? वाइफ एक लाइफ पार्टनर का रोल प्ले करती है, वो आपको समझती है, आपको डायरेक्शंस देती है। वो बोलते हैं ना कि वाइफ से ज्यादा बेस्ट, एक फीमेल से ज्यादा बेस्ट मैनेजमेंट किसी को नहीं आता, वो सही कहते हैं। जो जेंट्स होते हैं वो सोचते तो अच्छा है बट उस पर कायम नहीं रह पाते हैं। तो पहले के टाइम में देखा जाता था कि लोगों की शादी 22-23 साल में कर देते थे, आज भी अर्बन एरियाज में करते हैं, बिल्कुल करते लेकिन हैं। आजकल जो शहरों में पॉपुलेशन है इनकी शादी होती है 35-36 38-40 में। तो ये जो ज्यादा एज डिफरेंस आने लगा है कि ज्यादा लेट में शादी करेंगे तो अच्छे से सेटल हो पाएंगे या सब कुछ फुलफिल कर पाएंगे, ये भी एक रीजन बनता है आगे जाकर के डाइवोर्स लेने का? कुछ हद तक रीजंस बनते हैं बट मैं इसमें टोटली एग्री नहीं करती हूँ। क्या होता है कि अगर हमारी 24-25 की एज में अगर शादी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि आप जो फील कर रहे होते हैं वो आपका पार्टनर भी फील कर रहा होता है। अच्छा। सेम ग्रुप हो जाता है। उसमें क्या है कि एक पार्टनर ही होता है एक ऐसा जो कि आपका एक डार्क फेस भी एनालाइज कर सकता है। उस डार्क फेस को वो एनालाइज करता है क्योंकि 24 घंटे आपके साथ रहता है। अगर वो 24 घंटे आपके साथ रहता है, आपका सही गलत सब कुछ जानता है। सही पार्टनर होगा वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा कि ये चीज आपकी गलत है, यहाँ पर आपको काम करना चाहिए। बट एक अच्छा पार्टनर वो होगा जो सुन तो रहा है पर उसको अमल में लाए पॉजिटिव में। अगर ये शादी टूटने का कारण ये भी होता है कि जो पार्टनर आपको राय दे रहा है, आपकी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको सुधारने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं, वहां पर आप क्लैश होता है ईगो का, वहां जन्म होता है ईगो का। जैसे ही ईगो का बर्थ आया, ईगो क्लैशेस हुए दोनों पार्टीज के, डिफरेंसेस क्रिएट हुए। एक पार्टनर किसी को सजेशन दे रहा है तो उसको नेगेटिव वे में ले रहा है उस चीज बिल्कुल। को। आपको अगर सजेशन, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका पार्टनर आपको सजेस्ट कुछ कर रहा है तो वो नेगेटिव कर रहा है, नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप सुनिए तो सही। और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि दोनों ही गलत हैं या एक सिर्फ लड़का गलत होता है, लड़कियां भी गलत होती हैं। बिल्कुल। और कुछ केसेस में लड़कियां सही भी होती हैं, लड़के भी गलत होते हैं। आज की डेट में आपने सुना होगा काफी डॉरी केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं, बट हम जानते हैं, हम रोजमर्रा कोर्ट में हम देखते हैं कि अगर 50% अगर फेक केसेस हैं तो 50% जेन्युइन भी हैं। तो किस टाइप के केसेस आते हैं आपके पास? और देखिए केसेस तो बहुत सारे हैं। जैसे एक रीजन हमने फैमिली दिया, बिल्कुल, और मल्टीपल रीजंस भी होते होंगे डोमेस्टिक लाइक वायलेंस को लेकर के काफी सारे रूल्स बने हुए। तो एक बार मैं कहीं पर था तो पड़ोस में लड़ाई हो रही, जब तक वो लड़ाई घर में थी तब तक तो सभी लोग सुन रहे थे कि देखो लड़ाई हो रही है, और वो भी अच्छी फैमिली थी, मतलब पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली थी, उनके घर में काफी हाई प्रोफाइल लोग रह रहे। लेकिन जैसे ही वो लड़ाई बाहर आई ना तो नेबर्स उसमें बोलने लगे और उन्होंने पुलिस को कॉल किया, कुछ उनके इंटरफेयर हुए। तो इस टाइप के मैटर में क्या सोशल जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं उनको इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है अरे हमारे को क्या करना, अपन तो साइड रहते हैं? कोई नहीं रहता। ये तो बाहर की बात है कि ये नेबर्स की बात है। आप बताइए कि अगर आपका कोई केस चल रहा है, किसी फैमिली मेंबर्स को आप विटनेस की तरह आप यूज करना चाह रहे हैं कि आप गवाही दे दें कोर्ट में, क्या गारंटी है वो आएगा? नहीं आएगा। जो रिश्ता निभाना है वो सिर्फ दो लोगों का रिश्ता होता है, कोई काम नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। फैमिली मेंबर्स नहीं बोलते तुम्हारा रिश्ता तुम देखो, हमें बीच में नहीं पड़ना। अच्छा, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ अपनी बातों को जब लड़ाइयाँ होती है तो ये मतलब कॉमन मिस्टेक्स हैं, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि अपनी लड़ाई को जा करके किसी फैमिली मेंबर या लड़की के भाई को या फिर उसकी भाभी को या किसी भी फैमिली मेंबर्स को बता देते हैं। वो एक बार तो सिंपैथी गेन करने के लिए यस 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 करते हैं, लेकिन बाद में
उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है कि तो लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच में सारी चीजें सेटल डाउन तो हो जाती है एक टाइम के हम्म। बाद, लेकिन उनके माइंड में ये आ जाता है, लाइक अगर मदर इन लॉ की बात करें लड़की की, तो उनके माइंड में ये आ जाता है कि ये मेरे बेटे को परेशान करती है, उनके माइंड से ये चीज कभी नहीं जाता। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ऐसे केसेस आते हैं फिर आपके पास कि ये वो केसेस divorce तो हो गए? हमारे पास बहुत तरीके के आते हैं जो एक आम इंसान सोच नहीं सकता, हम्म। वैसे भी आते हैं हमारे जैसे पास। आप कुछ शेयर करें। देखिए, ड्यू टू प्राइवेसी हम नेम तो नहीं लेंगे, हाँ रियल स्टोरी जरूर शेयर करना चाहेंगे आपके साथ में। हमारे पास देखिए केसेस में कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पर लड़कियां ये सोचती हैं कि जब तक तुम मुझे पैसे दे रहे हो तब तक ठीक है, नहीं तो मैं केस कर दूंगी तुम्हारे। खुद पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, बट काम करना पसंद नहीं करती। अच्छा। वो ये बोलती हैं कि हमने शादी किस लिए करी है, हमने काम करने के लिए शादी थोड़ी ना करी है। हमारे पास एक क्लाइंट है ऐसे जिनके साथ ये हो रहा है एक्चुअल में। और किस तरह की पैसे की डिमांड हो रही है? 1 लाख रुपीज पर Per मंथ month? आप मुझे दोगे घर खर्च के लिए। ओके। कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसे दे रहे हैं खर्च के लिए, और उन्हें अगर कोई चीज चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन वो खुद अपने पैसों से ले आएंगी, खुद अपने पैसों से लेके आएंगी और बोल देंगी तुम्हारा खराब हो गया था, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, और वो पैसे जो उन्होंने पेमेंट करी है ना वो खुद रख लेंगी। मतलब आपको जरूरत नहीं है, आपको आईफोन की जरूरत नहीं है, आईफोन लेके आई और आपको फोन दे दिया कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट, और आपसे पैसे भी ले लिए कि आईफोन ये खरीदा है तो बहुत मैंने। जबरदस्ती वाली बात हो गई। हाँ, ऐसे होते हैं केसेस, ऐसे होते हैं। ये टॉर्चर करना होता है करना हुआ कि ये मैं तुम्हें टॉर्चर exactly। करती रहूंगी जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, और ब्लैकमेल भी करूंगी साथ में। ब्लैकमेल भी करती है, एक्सटॉर्शन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। या फीमेल्स भी मिसयूज कर रही है अपने बिल्कुल rights का। फीमेल्स मिसयूज कर रही है और बिल्कुल भी जॉब नहीं करती है, बोलती है मुझे जॉब करने की जरूरत क्या है। हमारे पास है ऐसे क्लाइंट्स, और एक नहीं ऐसे 4 to 5 केसेस में ऐसा है कि जहाँ पे लड़की बोलती है कि मेरे को जॉब करने की जरूरत क्या है, जब तुम अच्छा खासा कमा रहे हो, 50 से 60 लाख रुपए महीने का अगर तुम कमा रहे हो, तो क्या तुम 1 लाख रुपए मुझे महीना नहीं दे सकते? मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मैंने शादी किस लिए करी है, मैंने काम करने के लिए शादी थोड़ी ना करी है, बोलते हैं। लेकिन इसको ब्लैकमेलिंग वे में करना तो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन नेचर है। तो ऐसे केसेस में मेल के क्या राइट्स होते हैं? देखिए, मेल्स के राइट्स ये होते हैं कि आप उसको फाइट कर सकते हो, आप उसको फाइट कर सकते हो, बट कुछ मेल्स होते हैं जो फाइट नहीं करते हैं, वो डरते हैं कि मेरी फैमिली के ऊपर गलत एलिगेशंस लगेंगे, मैं कब तक भागूंगा, तो समाज में इज्जत जाएगी अपना। उनका मानना ये है कि अगर मैंने केस करना शुरू किया, ये मेरे पर केस काउंटर अटैक करेंगे, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं जिस चीज के लिए कर रहा हूँ वो चीज ही चली जाएगी, तो मैं कहाँ रहूंगा। तो इन सारी मैं अपने परेशानियों पेरेंट्स का ध्यान कैसे रखूंगा, मैं इकलौता बेटा हूँ अपने पेरेंट्स का, मैं कैसे उनका ध्यान रखूंगा। तो अब मेरे पेरेंट्स भी मुझसे दूर हो गए कि तुम इसको संभालो, हम तो चले। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली होने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि बहुत बार वाइफ जो है वो सेटल नहीं कर पाती है, बिल्कुल अलग होना पड़ता है। आप ये सोचिए कि कई ऐसे रिलेशंस हैं, जो मेरे पास कल ही एक केस आया था, उसमें शादी बिल्कुल मैट्रिमोनियल साइट से शादी करी, लड़की देखी, लड़की ने बोला कि मैं तो सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के पूजा करती हूँ, फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरा रूटीन ये है। लेकिन सडनली जब शादी हुई, हनीमून से आए कपल, उसके बाद पेरेंट्स क्या देख रहे हैं कि बहू उठ रही है 8 बजे, उसको उठाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी बेटी वैसी बहू, लेकिन बहू जो बोलती आ रही है वो कमिटमेंट जो उन्होंने किया था वो तो है ही नहीं। तब जो मदर्स होती हैं, मदर इन लॉज होती हैं, देखिए कहीं ना कहीं सास हर मदर में आ जाती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस उनकी भी होती हैं, बट आप उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आप उनको थोप भी नहीं सकते। बट एक डॉटर इन लॉ का भी फर्ज होता है कि मेरे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने फैमिली को लेकर, उसको पूरा करना मेरा काम है। कल को अगर आपकी भाभी अगर सेम चीज करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? शादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही आती है। बिल्कुल आती है, और एक फीमेल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल फीमेल दोनों घर को बचा सकती है, और उसमें पावर होती है कि वो दोनों घर को बचा सके। वो सिर्फ और सिर्फ इतना कर दे कि वो अपनी जो मदर है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखे। मैं ये नहीं कहती कि बात करना बंद करें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इनिशियल स्टेज में जब तक आप सेटल नहीं हो रहे हैं, आप अपनी मदर से अपने फैमिली की बातें शेयर ना। लाइक कई मदर्स ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल बिल्कुल आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। या फिर
क्या गाइड कर रहे हैं अपनी बेटी या को, हर इस मैटर पे में भी इंटरफेयर depend करना। देखिए, आपके घर में किसी चीज को लेके अगर बहस होती है, उसके बारे में उस टाइम में क्या सिचुएशन थी जिसके ऊपर वो बहस हुई, वो आपको पता है। हम्म, या उस बहस के दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनको पता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम कहाँ थी, अब क्या मुझे- इशू हुआ था। बट जो चीज आप अपनी मदर को बताती हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि वो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई एग्जैक्टली और क्या बातें हुई। या आपका उसमें क्या रोल कम्युनिकेशन था। गैप एक जरूर होता है, क्योंकि आपने अपनी समझ से जो आपने समझा वो आपने ट्रांसफर किया, बिल्कुल। फिर उन्होंने अपनी समझ से आपको एक एडवाइस एडवाइस दे दी और आपने उसी एडवाइस को इम्प्लीमेंट कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कई फ्रेंड्स की वाइफ आपस में कनेक्टेड होती है, फिर क्या होता है कि वो स्टेटस वगैरह इमोशनली लगाती है कि भाई कुछ धोखेबाजी के, कुछ सैडनेस के, कुछ पारिवारिक के। तो इस टाइप से फिर क्या है, फिर जो आसपास के दोस्त हैं या लोग हैं, वो भी ये परसेप्शन बनाने लगते हैं कि यार तेरे घर में लड़ाई चल रही है क्या? या तो ये सब फिर एक हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर भी करता है कि मैं इतना अच्छा सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को सोशली बदनाम करने की कोशिश करती है। तो वैसे केसेस हो सकते हैं कि डाइवोर्स होने के देखिए, ऐसे केसेस में जो ये व्हाट्सएप स्टेटस जो है ना, ये एक बड़ा रोल प्ले करता है अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए तो सही, लेकिन आप सामने वाली पार्टी को जताने के लिए हम्म, कि स्पेशली आप क्या फील कर रहे हो। कि मैं आज ये फील कर रही हूँ और मैं उस पर्सन को ये चीज दिखाना चाहती हूँ, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट ये सारी चीजें आप जो कर रहे हैं वो एक नेगेटिव पे ही लेके जाता है और आपके मुझे जहाँ relationship तक को। लगता है ना कि दोनों फैमिली के पेरेंट्स का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर दोनों फैमिली के पेरेंट्स जो है बहुत ही तरीके से इस चीज को ले तो लड़ाइयाँ कम की जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लड़की की मदर को लगता है कि आप लोग मेरी लड़की के साथ गलत कर रहे हो, और लड़के की मदर को लगता है कि आप लोग कहते हैं मेरे बेटे के साथ गलत करो, मेरा बेटा फंस गया है। लेकिन उन लोग इस चीज पे वर्क मिलके नहीं करते कि दोनों को समझा के शादी को स्मूथ किया जाए। देखिए, मैं यहाँ पर किसी एक लेडी के ऊपर नहीं रखूंगी फोकस, ना ही मैं ही एक हस्बैंड के ऊपर फोकस। दोनों टाइप्स के लोग हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल इक्वल होते हैं। हमारे पास दोनों के, मैं अलग अलग आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ कि एक वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो आपको समझने में आसानी होगी कि फीमेल की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आती हैं और मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेल से। एक मेल में हमारे पास आए, वो बोलते हैं कि मैम मेरी जो वाइफ है वो सडनली घर छोड़ के चली गई हैं और वो चली गई हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर दिया है, फोन मेरा वो उठाती नहीं है। अब आप बताइए, एक हस्बैंड उन्होंने कहाँ से अप्रोच करेगा? मतलब कनेक्शन बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया कनेक्शन। फैमिली मेंबर को करने से फैमिली मेंबर एक मीडिएटर पासवर्ड बन गए। अब वो आप उनकी फैमिली मेंबर्स में किसी मेंबर को फोन कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये किस तरीके से बता रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? नहीं है गारंटी। लेकिन बात हो नहीं पा रही है। अब बात हो नहीं पा रही है तो ऐसे टाइम में, और आपको मान लीजिए हो गए 2 साल, तो एक हस्बैंड क्या करेगा उसमें? उसके कुछ राइट्स होंगे। 2 साल लंबा टाइम होता है। बिल्कुल 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है जहां पर आपका कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल केसेस होते हैं जहां पर आपके एक पार्टनर चला जाता है और आपसे बात ही नहीं करता, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों पार्टीज के बीच में। ऐसे केसेस होते हैं। ऐसे में दूसरा पार्टनर अपनी लाइफ को रीस्टार्ट भी नहीं कर सकता। बिल्कुल रीस्टार्ट नहीं कर सकता। एक हस्बैंड तो इस डर में रहता है कि पता नहीं मेरे पर कौन सा केस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर कुछ करूंगा तो अगर वो नहीं भी करना चाहेंगी तो मेरे पर केस कर देंगी। यहाँ पर आप उनकी परिस्थिति समझिए कि वो ना ही दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज अलाउड नहीं करता, हमारा लॉ अलाउड नहीं करता कि जब तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है आप दूसरी शादी करें। ठीक है? तो आप ना ही दूसरी शादी कर सकते हैं, ना ही आप अपनी वाइफ को अपने घर बुला पा रहे हैं, क्योंकि आप उनसे अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं, साथ भी नहीं रह पा रहे हैं, ना कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों पार्टीज के बीच में। आप खुद सोचिए कि वो पर्सन डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये तो ये बात हो गई ना कि ना आप साथ में हो ना आप अलग हो। बिल्कुल, बांध के भी रखना है, छोड़ना भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब हस्बैंड के साथ ये सारी सिचुएशन होगी। अब हस्बैंड अगर ऐसी सिचुएशन में तो क्या करें? तो हस्बैंड के लिए हमारे पास हम एक उनको एडवाइस करते हैं
कि आप अपनी वाइफ को मल्टीपल मैसेजेस भेजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ, फिर भी आप मैसेजेस भेजिए। उससे क्या होगा, आप खुद एक एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं कि मैं ट्राई कर रहा कि हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं जेन्युइनली ट्राई कर रहा हूँ। और व्हाट्सएप मैसेजेस भी परमिसिबल है कोर्ट में, आप उनको सबमिट कर सकते हैं। तो जब आप ये मैसेजेस करते हैं तो आप ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपकी इंटेंशंस गलत नहीं है, आप एफर्ट्स लगा रहे आप हैं। एफर्ट्स लगा रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपनी वाइफ को वापस बुलाने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, फिर भी वो चीजें नहीं होती तो आप कॉन्जुगल राइट्स के लिए केस फाइट कर सकते हैं। जब वहां पर आप जाएंगे तो कोर्ट खुद नोटिस करती है सामने वाली पार्टी को, आपकी वाइफ को कॉल करेगी, समन्स रिसीव होंगे तो वो कोर्ट आएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं आना चाहते हैं, तब उन्हें आना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो आप नोटिस, एक लीगल नोटिस आप अपने लॉयर के थ्रू सेंड करवा सकते हैं अपनी वाइफ को, सो डेट कि फिर वो उनका रिस्पॉन्स देंगी। तो एटलीस्ट एक माध्यम स्टार्ट होगा कि आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी। आप डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे बट एक लॉयर के थ्रू होगी, तो एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि आपकी वाइफ चाहती क्या है। एग्जैक्टली। अगर उनको अलग होना है तो उसके रीजंस क्या है, किस अप्रोच के थ्रू आप अलग होंगे, तो वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। अब बात करते हैं वाइफ की। जब वाइफ के साथ अगर ऐसा होता है कि हस्बैंड चला गया है, कोई बातचीत नहीं है और आपको, या फिर आपको घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे पास एक केस ऐसा आया हुआ है था कि जिसमें लड़की को घर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे कई केसेस होते हैं। बिल्कुल, लड़की को घर के और उसके बाद उसको आने नहीं दे। नहीं, कई लड़की को बोल दिया जाता था कि अब तुम घर जाओ, तुम्हारा पति यहाँ पर है नहीं, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4 to 5 months के लिए बाहर रहते थे, उनको घर भेज देते थे। घर भेजने के बाद में उनको बुलाया नहीं जाता था। सडनली लड़के वालों ने अपना घर स्विच कर लिया। लड़की कहाँ जाए, एड्रेस भी पता नहीं होगा, कोई एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता, कहाँ जाए लड़की, कोई बातचीत नहीं। तो ऐसे में लड़की क्या करे, लड़की क्या कर सकती? फोन नंबर्स भी चेंज हो गए होंगे। फोन नंबर्स चेंज नहीं हुए, लेकिन फोन, लड़की का जो फोन है वो ब्लॉक कर दिया। फैमिली के मेंबर्स का फोन घर वाले उठा नहीं रहे, लड़के के घर वाले कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई भी कनेक्शन नहीं रखा उन्होंने। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये रियल विक्टिम्स होती हैं लड़कियां। और ऐसा नहीं है, लॉ में लड़कियों के लिए बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे राइट्स हैं। अगर आप अपनी शादी में डोमेस्टिक अब्यूज हुई हैं तो आप फाइट कर सकती हैं। डॉरी के लिए, डॉरी की विक्टिम है, आप डॉरी के केस के लिए फाइट कर सकती हैं। तो फिर ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है, जो आपने अभी सेकंड एग्जांपल दिया, फिर ऐसे केसेस में क्या किया? ऐसे केसेस में आप सीधे आप वुमेन सेल को अप्रोच कर सकती हैं। वुमेन सेल में अप्रोच करके आप वहां पर एक कंप्लेंट फाइल करिए। कंप्लेंट फाइल करने के बाद वुमेन सेल आपकी जो हस्बैंड एंड फैमिली है उनको बुलाएंगे। हरियाणा में एक दुर्गा शक्ति करके बनाया गया है और वो काफी अच्छा रोल प्ले करती है। ये हरियाणा गवर्नमेंट के लिए काफी एप्रिसिएबल अप्रोच है उनका कि वो, मैंने देखा है कि मिनट में लेडी को कुछ परेशान किया गया, उसने कॉल किया और पूरी की पूरी फोर्स आकर के तुरंत उसको हेल्प कर रही थी। तो ये काफी अच्छा एफर्ट है गवर्नमेंट का। और बेस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल बहुत सारे डेटिंग एप्स आ गए, ऑब्वियसली कोई अगर फैमिली में मेंबर आया है, शादी हुई है, तो ट्रस्ट के इश्यूज तो होते ही हैं, लेकिन अगर इस टाइप की जो एक्टिविटी हस्बैंड करते हैं उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं डिवोर्स को लेकर के। तो ये एक रीजन बनता है लाइक टाइप्स ऑफ चीटिंग। देखिए, चीटिंग केसेस तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं अब मार्केट में। वो रीजन भी वही है कि इंडिपेंडेंट हो गए हैं, घर में दोनों पार्टीज की बन नहीं रही है, डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, तो बाहर ऑफिस में वो अपने ही कलीग्स में एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की है तो वो कोई सपोर्ट सिस्टम लड़के में ढूंढती है, लड़का है तो कोई सपोर्ट सिस्टम वो लड़की में ढूंढती है, और ढूंढते जरूर है। क्या होता है कि जब आप किसी चीज को लेकर डिप्रेस्ड हैं, कलीग कर्टेसी में पूछ लेते हैं, तो आपको वो कुछ एडवाइस मिल जाता है उस टाइम में आपको। इमोशनल सपोर्ट जहां आपको मिला आप वहीं पर ही आप झुकने लगते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो जो ये कॉर्पोरेट्स जो हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेट नाइट पार्टीज होना, अगर घर पे अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो अगर आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो जनरली आप बाहर ही टाइम सबसे ज्यादा बिताएंगे, आप घर पे नहीं बिताएंगे। और
आजकल का ट्रेंड ये हो गया है ना, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि लोग अपने रिलेशनशिप्स में अगर फाइट हो रही है तो उसको बचाने की बजाय बाहर जाके सहारा ले रहे हैं बिल्कुल इमोशनली, बिल्कुल क्योंकि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जब ये ऑप्शंस अवेलेबल होना बंद हो जाएंगे तब शादियां टूटनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बट ऑप्शंस अवेलेबल होना बंद नहीं होंगे, ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। देखिए, हमारे पास जब क्लाइंट आता है कभी भी कि हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप डिवोर्स लेना क्यों चाहते हैं? एग्जैक्टली। आपको डिवोर्स चाहिए, मैं डिवोर्स दिला दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डिवोर्स के फेवर में नहीं हूँ अभी फिलहाल। रीजन पहले मैं देखूंगी कि आपको जेन्युइनली डिवोर्स की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं आपको प्रूव करूंगी कि आपको रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। तो ये सबसे पहले हम देखिए, हम काउंसलर नहीं है लेकिन हम काउंसलिंग करते हैं, रिश्तों को सेव किया जा सकता है। हम करते हैं। हम हर जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उनका डिवोर्स ही कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम कई बार कोशिश, हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हमको अगर उनके रिलेशनशिप में कहीं पर भी 1.1% का भी स्कोप है तो हम उसको रेक्टिफाई करें। बिल्कुल। क्या होता है कि पार्टनर की बात नहीं सुनेगा, पर एक बाहर न्यूट्रल पर्सन से जब आप चीजें शेयर करते हैं उसकी बात वो जरूर समझ जाते हैं। दोनों अपने अपने रीजंस बताएंगे। बिल्कुल। तो हमारे लॉ में भी तो डाइवोर्स के लिए कुछ प्रोसीजर है, जैसे फाइल किया तो कुछ 6 महीने का टाइम देते हैं, काउंसलर डिस्कशन होता है, उसके बाद कुछ पिटीशन फाइल होती है उसके बाद। तो ऐसे केसेस आपके पास आए कि वो आए और आपने उसकी काउंसलिंग करी और वो बिल्कुल है, बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो गया, बिल्कुल माइंडसेट चेंज होते हैं हमारे पास। जितने जब भी आते हैं माइंडसेट चेंज होते हैं, कोई कंफ्यूज होता है। हम मेरी हमेशा ऑडियंस से हमेशा ये अपील रहती है कि अगर आपको डाउट है ना तो आप वेट ना करें, आप सबसे पहले अपने लॉयर के पास जाके अप्रोच करें, सो डैट कि वो आपको एक करेक्ट डायरेक्शन में आपको एक गाइडेंस देगा। जब आप बैठे रहते हैं, आप कुछ नहीं सोचते और जब समय ही नहीं रहेगा तब लॉयर कुछ नहीं कर पाएगा। इस चीज में मेरे को ऐसा फील होता है कि जो लोग सुझाव ले रहे हैं तो किससे ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। सुझाव ले रहे हैं या फिर आप सकुनी से सुझाव ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की डेट में लॉयर्स में भी बहुत लोग ऐसे हैं कि अगर हम सबका रिश्ता अगर बचाने में लगेंगे तो हमारा कमाएंगे कैसे चलेगा, है ना। लेकिन आपकी ये जो प्रोफेशन है ये एक नोबल प्रोफेशन है। आप ये ना भूलें कि आप ये जो प्रोफेशन है एक नोबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन से आप कई लाइफ बचा सकते हैं, कई लाइफ बचा सकते हैं। तो क्यों ना आप यहाँ से ही शुरुआत करें। बिल्कुल। मेरे साथ, मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि उसकी वाइफ उससे लड़ाई करती, तो जब भी तलाक की बात करी तो वो बताता कि हम नहीं कर सकते तलाक, हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं, तो प्रॉपर हरियाणवी। तो उसने बोला कि तू मान जा, तो जो चाहिए मैं दूंगा, तो वो गाड़ी मकान अलग रहना अपन वो भी ले लें, वो माने नहीं। तो उसने क्या किया, डराने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया एग्रीमेंट। बिल्कुल, ये जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ये एग्जांपल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ट्रेंडिंग है। ड्राफ्ट देखने के बाद वो इतना रोई और फिर उनकी अच्छी बातचीत हुई, वो बेबी प्लान कर रहे हैं अब और अपना हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, और मेरे को काफी सही भी लगा उसके रीजन। लेकिन कई बार ये हिट बैक भी कर सकते हैं कि सामने भी एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड करता है तो पर्सन टू पर्सन कि सामने वाली पार्टी जो है वो किस पर्सनालिटी की है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने मुझसे सेटलमेंट डीड बनवाई, डिवोर्स लेना चाहते थे, सेटलमेंट डीड बनवा ली, बट मैंने उनको बोला कि आप पहले अपने पार्टनर को ले आए, मैंने सेटलमेंट डीड तो बना दी आपके लिए, पिटीशन से आपकी डिवोर्स की पिटीशन में तब रेडी करूंगी जब आपकी पार्टनर यहाँ पर आएंगी। उसके पीछे रीजन ये था कि वो म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे थे। अच्छा। तो म्यूचुअल डिवोर्स में क्या है कि आप एक लॉयर के साथ ही परस्यू कर सकते हैं, दोनों पार्टीज। मैंने उनकी वाइफ को बुलाया, दोनों पार्टी सामने बैठी थी। मैंने उनकी वाइफ से जेन्युइनली पूछा कि मैम आप क्यों लेना चाह रही हैं डिवोर्स, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि आप सेटलमेंट डीड के अकॉर्डिंगली आप कुछ नहीं ले रही हैं। उन्होंने बोला कि मैडम ऐसा कुछ है नहीं। आई वाज शॉक्ड कि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई रीजन होगा जिसकी वजह से आप लोग अलग रहना चाह रहे हैं। मैडम अलग तो रह रहे हैं, बट मैं डिवोर्स के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, बट इन्होंने बोला डिवोर्स लेना है तो मैंने इसलिए ओके कर दिया। मेरा इतना इजीली उन्होंने ये चीज बोल दी। आई थॉट कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं गलत है, या फिर इनको क्लियर है नहीं कि क्या कर रही हैं।
तो हमने उनको गाइड किया कि आप लाइफ में क्या करती हैं, आर यू वर्किंग समवेयर हाँ, या आप होम मेकर हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आध्यात्मिक की तरफ हूँ, अच्छा। मैं आध्यात्मिक की तरफ हूँ। इसलिए इतना शांत स्वभाव। बिल्कुल, इसीलिए इतना शांत स्वभाव। तो बोला अच्छा ठीक है। बोला आपका बेटा है या बेटी है? तो बोला नहीं, मेरा बेटा है 10 ईयर का, तो बट मैं इसीलिए इन्होंने मुझे कहा, तो मैं अदरवाइज मैं लेना नहीं चाहती हूँ, बट अगर इनको चाहिए तो फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए मैं देना चाहती हूँ। मैंने बोला मैम को कि देखिए आपको देने की जरूरत नहीं है, अगर आप अलग रह रहे हैं सेम घर में, क्योंकि उनका डिवोर्स लेने का रीजन ये था कि डिवोर्स तो ले रहे हैं लेकिन रहेंगे सेम घर में अच्छा। बच्चे के लिए। हम्म, और जो लेडी है वो ऑलरेडी आध्यात्मिक की तरफ है, सिर्फ फादर को शादी भी नहीं करनी है। तो डाइवोर्स का रीजन क्या था? कोई रीजन नहीं है दोनों के बीच में डाइवोर्स का, बेसलेस है। बेसलेस। हाँ, आप मानेंगे नहीं, हमने उनकी काउंसलिंग करी, काउंसलिंग करने के बाद में आज वो बिल्कुल हैप्पीली मैरिड रह रहे हैं Basically बच्चे के आप साथ में। बहुत अच्छा सोशल वर्क भी कर रही है। हाँ, क्योंकि ये जो काम आपका है, अगर किसी को बांध के रखना है, एक रिश्ते को बचा के, तो परिवार को बचाना है, और जो बच्चे हो रहे हैं उनके पेरेंटिंग को बचाना है। बिल्कुल। उनके ऊपर बहुत बुरा असर हो जाता है। वो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनका माइंडसेट क्राइम की तरफ चले जाता है। वो उनका रीजन ये भी होता है कि मम्मी देखिए, साथ में नहीं हाँ, थी, पापा साथ में जैसा नहीं थे। माहौल आप बच्चों को दोगे ना, हम्म, वो उसी माहौल को लेकर परस्यू करेंगे। अगर आज आपके पेरेंट्स के बीच में बन नहीं रही है, हाँ, तो बच्चों के माइंडसेट में ये रहेगा कि भाई मैं भी शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल। शादी करना तो एक अपराध है, शादी अगर मैंने करी शादी तो तो जो दिखावे मेरे वाली घर में चीज है। आज जो कलेश हो रहा है वही मेरे घर में लाइफ होगा में भी जब मैं रिपीट होगा। शादी करूंगा। बिल्कुल। तो आप अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ना करें। आप अपने बच्चे के माइंड में क्या थॉट्स डालते हो, आपके बिहेवियर पे डिपेंड बिल्कुल। करता और है। आप कहीं ना कहीं देखिएगा, जो आपके साथ हो रहा है वो कर्मा आपके बच्चों के साथ भी जाता है, वो हमेशा जाता है। तो इसलिए आपको अगर लग रहा है कि अगर आप लोग शादी में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आप डिसीजन ले लीजिए, कोशिश करिए कि वो काम करें, लिखिए क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, डाइवोर्स लिखिए। मुझे लगता है कि एकदम जिस दिन आपने वो लिखी चीजें, और आप सबसे पहले एनालाइज करिए कि ये वाली जो आदत है मेरे हस्बैंड की या मेरी वाइफ की, ये इसको प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर टॉलरेट रही कर है। सकता हूँ, तो आप उसको टॉलरेट करिए। ये वाली जो सेकंड आदत है, भाई इसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसको बताना पड़ेगा। तो उसको बताइए। हाँ, हर चीज आप एनालाइज करिए। ये रिलेशनशिप है, दोनों नहीं चलाएंगे मिलके तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। इनफैक्ट आज का टाइम तो ऐसा है कि आपके पास सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन। अगर घर में खाना नहीं बना, जोमेटो से ऑर्डर करो, तुरंत आ जाएगा। बिल्कुल। कोई चीज बाहर जाना है, देखिए, आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए, आपके मन में वो ज़ील होनी चाहिए कि आपको ये रिलेशनशिप तोड़ना है या रखना है। अगर आपको बाहर सपोर्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप तोड़ेंगे। बिल्कुल। अगर आपको बाहर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए, कुछ अनबन चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, वो सॉर्ट हो सकता है। देखो, जब मैं मानती हूँ कि जब दो लोग जुड़ते हैं एक रिलेशनशिप में, तो बहुत कुछ देख के समझ के बहुत प्यार से जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, बहुत तब सारी शादी तक जिम्मेदारी बात के साथ जाती है। जुड़ते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें होती है उससे पहले, और सडनली चीजें चेंज होती है, बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले, जैसे आपने कहा, एनालाइज करो, अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करो। जब आप दोनों के मूड खराब है तो उस टाइम में से अवॉइड करके जब शांत दिमाग से दोनों को बैठ के बातें करनी चाहिए कि ये चीजों से मुझे प्रॉब्लम है, इन चीजों में क्या किया जा सकता है। ठीक है, अगर उस लेवल पे भी बात नहीं बनती है तो सेकंड ऑप्शन उन्हें काउंसलर का चुनना चाहिए कि काउंसलिंग करानी चाहिए। काउंसलिंग मस्ट है, काउंसलिंग हमेशा होनी चाहिए। अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, आप नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं करेंगे। रीजन, पेरेंट्स अपने अपने बच्चों का सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो काउंसलिंग होती है वो हमेशा एक थर्ड पर्सन, न्यूट्रल पर्सन ही कर सकता है। जो दोनों को बैठ के सुने कि क्या क्या सिचुएशंस है, उस पर बात करें। लेकिन कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि एक पार्टनर पूरा टॉलरेट कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है दूसरे पार्टनर को, और एक पार्टनर, बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, या बहुत ज्यादा जुआ में पैसा लगा रहा है, या किसी अदर लेडी के प्रति अट्रैक्ट है वो, या फैमिली इश्यूज है, या डाउरी को लेके बहुत ज्यादा मतलब उन लोगों से टोंट मारते हैं। तो बहुत सारी चीजें ना इतने टॉक्सिक कर देती है कि लास्ट में कि यही सॉल्यूशन बचता है। लेकिन एक सीन ये भी आता है कि जब कहीं ना कहीं बच्चा अगर जिन लोगों का हो जाता है, तो बच्चे, मैंने देखा है अपने लाइफ में एक दो केसेस ऐसे कि
सेपरेशन के बाद में बच्चे सफर कर रहे हैं डे केयर में। सेपरेशन के बाद की तो नहीं है, लेकिन जब बच्चा अगर छोटा है और डिस्प्यूट दोनों पार्टीज में पहले से है और अगर केस भी चल रहा है, बच्चा अगर स्कूल गोइंग तो हम मानेंगे नहीं, वो बात सिर्फ बच्चे तक नहीं है, वो बच्चे के स्कूल तक है, बच्चे के फ्रेंड्स के पास भी है। तो वैसे में क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में होता है, दूसरे बच्चे पूछते हैं और एक बच्चा अपने घर पे किसी को नहीं बोलेगा लेकिन अपने फ्रेंड्स को बोल देगा, और फिर जब वो फ्रेंड्स तक बात पहुंचती है तो वो फिर अपने घर में बताते हैं, चीजें पता चलती हैं, कई बच्चे चिढ़ाने लगते हैं, बुलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे वो देखा ना, वो अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा है। ये एक टैगलाइन हो जाता है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस बच्चे को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी पहचान वो बन जाती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि उस बच्चे की क्या गलती है? बिल्कुल, उसकी बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप दोनों का रिश्ता और जो सजा जिसको मिल रही है वो एक बच्चे को मिल रही है, सबसे ज्यादा उसे सजा मिलती है। कोई बच्चा नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स अलग हों। लाइक हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, एब्यूजिंग हो रहा है या फिर फिजिकल एब्यूज हो रहा है, तो बच्चा कहीं कॉर्नर में बैठ के वो उस ट्रॉमा से गुजर रहा है। बच्चे के सामने अगर दोनों पेरेंट्स ऊंची आवाज में भी बात करेंगे, वो समझ जाएगा कि झगड़ा हो रहा है। बिल्कुल। पर अगर आपको लगे कि बच्चा देख रहा है और उसको ये लग रहा है, तो आप उसको बोलिए कि मैं मजाक कर रहा था, हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, कुछ और नहीं कर सकते आप, चाहिए कि बच्चे के कुछ नहीं कर सकते, बट बच्चे को अकेले में समझाइए कि हम सिर्फ रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन ये जो झूठ है ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। 5-6 साल तक अगर वो है तब तक तो समझ नहीं चल सकता। बच्चे सारी तो इसलिए बच्चे से जितनी चीजें हो सके आपको ये अवॉइड करनी चाहिए। बच्चों के सामने झगड़ा कभी ना करें। इसका इंप्रेशन मतलब पेरेंटिंग में भी आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ऐसे बच्चे ना काफी नेगेटिव थॉट्स के साथ बड़े होते हैं, उन्हें दुनिया में हर चीज बुरी लगती है। जो 1 से लेके 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उन बच्चों में आप कुछ भी फीड कर दीजिए, वो फीड इजीली कर लेंगे। जो वो देखेंगे वो तुरंत फीड कर लेंगे, जैसी लैंग्वेज बोलेंगे वो फीड कर लेंगे। मतलब वो एक रोबोटिक का काम करेंगे, जैसा चीज आप उनको कमांड देंगे वो वैसे ही अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल। बट आपको ये लगेगा कि बच्चा ही तो है, इसको क्या पता चल रहा है। और जब हम झगड़ते हैं हमें नहीं पता होता, ना हमें एनालाइज होता कि बच्चा समझ रहा है, बच्चा सुन रहा है, बच्चा हर चीज समझता है। और आजकल ये भी चीज हो गई है सहन शक्ति, लोगों में सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। बिल्कुल नहीं है सहन शक्ति। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, और वर्किंग होने के साथ हस्बैंड बोलता है मुझे ये गाड़ी चाहिए, वाइफ बोलती है तुम्हारी सैलरी है तुम ले लो, मैं तो तुमसे शेयर नहीं करूंगी। हस्बैंड बोलेगा कि यार हम गुड़गांव जैसी सिटी में रह रहे हैं, मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ कि अगर हम लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। वो मैं नहीं जानती, वो तुम देखो। अच्छा, फाइनेंशियल क्लासेस। तो फाइनेंशियल जो क्लैशेस जो होते हैं ना, वो इतने बड़े डिस्प्यूट्स का कारण होते हैं, आप समझ नहीं सकते। पैसा ही पैसे को तोड़ता है, बट पैसा रिलेशनशिप को भी तोड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पर हमेशा मैं और तुम वाली बात आ जाती है। देखिए, अब मैं वही उसी टॉपिक पे आती हूँ कि जो एक रिलेशनशिप को तोड़ने वाली बात आपने जो पूछी थी, उसमें ये भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि घर के सारे खर्च तुम संभालोगे, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कमाई मेरे हाथ में है। बिल्कुल। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर हम कहाँ आ रहे हैं? मैं और तुम में आ रहे हैं, मैं और तुम। बट हम नहीं बने कभी। बिल्कुल। हाँ, मतलब शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ हम हो जाते हैं, और हम होने चाहिए। जिस दिन आप हम हो गए, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आपकी शादी टूटेगी नहीं। कॉर्पोरेट्स में तो मेल लिखने का भी एक ट्रेनिंग होता है, उसमें ये बताते हैं कि वी लिखिए, आई नहीं। आई किसी भी स्टेज पे किसी भी रिलेशनशिप में गलत होता है। हमारे को-फाउंडर को सुन रहा था, तो उन्होंने एक इंटरव्यू, मैनेजमेंट के इंटरव्यूज लेते हैं, तो उसमें उन्होंने किसी से पूछा, तो उसने आई करके रिप्लाई किया। 2 मिनट के बाद वो बाहर आके बोला आई करके बोल रहा है, वी। तो फैमिली में भी यही होना चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, कुछ भी फाइनेंशियली कर रहे हैं या कुछ अलग, फैमिली में अगर फैमिली में कोई डिस्कशन होना होता है तो हमेशा बोलते हैं कि
कि भाई घर की बहू है, उसके सामने डिस्कशन नहीं, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हाँ इंटरनल मैटर तब तक था जब तक आपने शादी नहीं करी थी। लाइक बट आप शादी हो चुकी है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आप लोगों के प्रति है, तो अगर कुछ है तो आप उसके साथ भी शेयर इन्वॉल्व करिए। करो आप, अदरवाइज वो यही सोचेगी कि भाई मुझे तो इन्वॉल्व ही नहीं करा बस किसी घर के मैटर काम में, करवाने के लिए घर के लेकर आए। काम के लिए उसके लिए तो मेड भी है। बिल्कुल, तो वो इमोशनल अटैचमेंट है ना, और जब इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा तो हम भी नहीं आएगा। लड़कियां जब इमोशनली सपोर्ट मांगती है अपने हस्बैंड से या फिर बच्चों से या बाकी फैमिली मेंबर से, तो कई बार वो डिमांड करती है कि मेरे को टाइम दो, मेरे से बात करो, या अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय सब बोलते हैं घर वाले, अरे तेरे को सब चीज तो ला के दे रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन रही है, बढ़िया पैसा दे रहे हैं, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? देखिए ये सब चीजें लड़कियों की प्रॉब्लम हमेशा मैं आपको बताती हूँ। देखिए हर एक बॉडी की, जो फीमेल बॉडी होती है और एक मेल बॉडी होती है, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, ठीक है, सबका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। फीमेल्स की एक्सपेक्टेशंस एक हस्बैंड से सिर्फ इतनी होती है कि वो उसे एक रिस्पेक्ट दे, बिल्कुल, टाइम दे, उसे पैसा नहीं दे, उसे पैसा नहीं चाहिए होता है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट दोगे और टाइम दोगे, मैं आपको बोलती हूँ आपका रिलेशनशिप हमेशा और आगे बढ़ेगा। अगर आप एक टाइम, दूसरे को, जो बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग 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 कुछ नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग इन्हीं दो वर्ड्स में छुपी हुई है, बिल्कुल, रिस्पेक्ट और टाइम। जहां रिस्पेक्ट आएगी वहां प्यार भी होगा ऑटोमेटिक, वहां अंडरस्टैंडिंग भी होगी। जहां आप टाइम दोगे वहां पर भी प्यार होगा, वहां पर भी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप बताइए कि फिर झगड़े का कारण क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आप टाइम दे रहे हो अपने पार्टनर को प्रॉपर, तो आप मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपनी बता रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग खुद बट भी आ मेल्स का जाएगी। प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरा दिमाग खाती रहती है। एग्जैक्टली, मैं ऑफिस से आता हूँ, अरे वो भी तो ऑफिस से आई है। बिल्कुल बिल्कुल, या वो फिर घर में काम कर रही है, जो भी रीजंस है, घर पे काम कर रही है, ऑफिस से आई है, या फिर मेरा मूड नहीं है ऑफिस से, सुन लो। वर्कलोड से, वो कुछ सुना रही है, आप सुन लो। आपकी लेकिन कोई चीज है तो वो आप सुना लो, बट जेंट्स में जेंट्स इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। हाँ ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम है, और वो जेनेटिक है। वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते जितने एक्सप्रेसिव लेडीज होती हैं। और मुझे लगता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ भी हो इन लॉज के साथ, अगर हस्बैंड कोऑपरेट करे या हस्बैंड उसकी सिर्फ बातों को सुन ले, तो उतने से भी वो सेटिस्फाइड हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है सेटिस्फाइड। अगर आप देखिए वाइफ के साथ, अगर आप 3 टाइप के मील्स होते हैं हमारे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट आप कर नहीं सकते, मजबूरी होती है, क्योंकि वाइफ अपने काम में बिजी होती है, आप अपने काम में बिजी होते हैं। लंच आपकी वाइफ आपके साथ कर नहीं सकती, पर डिनर एक ऐसा मील होता है हमारे दिन का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आप दिन का एक सिंगल मील अपने फैमिली के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अगर आप कर लें, कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम में सारे लोग घर पे और अवेलेबल सिर्फ होते एक हैं। मील की बात कर रही हूँ मैं। इससे पहले हम हमारा एक पॉडकास्ट था डॉक्टर साहब के साथ, तो उन्होंने भी यही सजेशन किया था कि एटलीस्ट अपने बच्चे के साथ एक मील बैठ के आप करो, ताकि वो जिस भी रिलेशनशिप को आप बचाना चाहते हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ हो, जिस भी रिलेशनशिप को आप बचाना चाहते हो, उस रिलेशनशिप को आप एक मील के साथ क्लियर कर सकते हो, विदाउट स्क्रीन टाइम, विदाउट स्क्रीन टाइम। उसमें सिर्फ आप और मील, और आपके साथ जिनके साथ भी आपका जो रिलेशन है वो रिलेटिव होना चाहिए, दैट्स इट। आजकल बहुत सारे लोग क्या है, रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां पर भी कुछ खाना ऑर्डर करना है, जब तक उससे पहले सेल्फी लेनी है, या फोन पे बिजी फोन पे बिजी है, चेक करता हूँ, मेल चेक कर लेता हूँ, या जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, और उस दौरान वाइफ जो है या फिर बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं। ये वही चीज है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले के जमाने में डिवोर्स नहीं होते थे, क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हमारे पास फोन नहीं होता था, और पहले के टाइम में बिल्कुल फोन नहीं होता था, और फोन नहीं होता था तो जब हम खाना खाते थे सब मिलके, सब एक दूसरे से बात करते थे, ठीक है। टीवी नहीं होती थी, सबके रूम सेपरेट नहीं होते थे, रूम सेपरेट नहीं होते थे, सबके साथ मिलना जुलना होता था। आज हमारे अगर कोई फेस्टिवल वगैरह भी है, मान लीजिए भाई बहन भी हैं, आप फोन ना करके आप सिर्फ टेक्स्ट कर देंगे, बिल्कुल दूरियां आ गई। तो ये तो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का। और पहले क्या होता था, अगर आप उसको समय नहीं देंगे तो फिर आप इस रिलेशनशिप को सेव कैसे करेंगे? पहले का जो वर्किंग कल्चर भी था, तो कुछ ऐसा था कि जो फादर होते थे वो 5 to 6 तक घर आ जाते थे, ठीक है,
और उस टाइम में मदर डिनर प्रिपेयर करने को लगती थी और फादर का ड्यूटी होता था कि वो बच्चे को कुछ मोरल वैल्यूज सिखाते थे या उनकी जो भी पढ़ाना लिखाना होता था उस पर वो टाइम देते थे। तो कहीं ना कहीं इससे भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता था। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता था। और लेकिन आज आप टाइम दें तो आज भी बन सकता है, बिल्कुल। बट फोन ने हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिगाड़ के रखी है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दी है फोन ने। आप ये अभी अब लेटेस्ट अभी न्यूज में आया था कि ऑस्ट्रेलिया बैन करने वाली है बच्चों के लिए फोन, सोशल मीडिया। बिल्कुल, और वो हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर डिनर सब कोई साथ में बैठ के कर रहे हैं तो वाइफ को अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट दे दो कि खाना बहुत अच्छा बना है, उससे भी वो खुश हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है ना कि वाइफ कैसी दिख रही है या मतलब वो खाना कैसा बना है, मतलब छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मैटर करते हैं कई बार। तो उसे कॉम्प्लीमेंट करने के बजाय वो सोशल मीडिया पे दूसरों के पिक्चर्स लाइक कर रहे हैं, उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आपके सामने बैठा है वो टोटली आपके द्वारा मतलब अवॉइड हो रहा है। सामने बैठना और साथ में होना दोनों में बहुत अंतर है। तो साथ में होना इम्पोर्टेंट है, साथ में बैठना इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। साल में एक बार आपको अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना चाहिए। बिल्कुल। आपके अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो भी, फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो भी, उस केस में आप इतना कर सकते हैं, आप डिनर पे चले जाइए। बिल्कुल, या मंगवा लीजिए। बट उससे क्या होगा, आज हमने कुछ अलग किया बट हम एक अपनी पूरी फैमिली के साथ। बिल्कुल, जैसे साथ इम्पोर्टेंट है। पहले पिकनिक का कल्चर था, सारी फैमिली साथ में पिकनिक जाती थी। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम अगर ध्यान में रखें तो डाइवोर्स नहीं होंगे। अदरवाइज डाइवोर्स जो आज हैं वो आगे बढ़ते ही जाएंगे। हम क्योंकि फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग आज ये पॉडकास्ट रखे हैं कि आखिर इसके रीजंस क्या क्या है, कैसे रिश्तों को बचाया जा सकता है। हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम डाइवोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि उसके रीजंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं ताकि डाइवोर्स ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमें डाइवोर्स जितना कम होंगे वो हमारी सोसाइटी के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बेस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि डाइवोर्स में बहुत सारे रिश्ते सफर करते हैं। लाइक जिनका डाइवोर्स होता है वो भी शायद मिडिल क्लास फैमिली तो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाती, हाई प्रोफाइल फैमिली शायद निकल भी जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी, जो रियल में विक्टिम होते हैं डाइवोर्स के या डॉरी या डोमेस्टिक वायलेंस के अब्यूज होते हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज के साथ होता है, मेल्स के साथ भी होता है। बिल्कुल, मेल्स के साथ भी है। बट हमारे दुर्भाग्य से मैं ये कहना चाहूंगी कि मेल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल लॉ जो है वो लेडीज को ज्यादा सपोर्ट करता है। नहीं, सपोर्ट नहीं, मेल के पास वो राइट्स ही नहीं है कि एक मेल डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करे एक फीमेल के अगेंस्ट में। एक फीमेल ही किसी फीमेल के अगेंस्ट में कर सकती है, ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरी चीज, वो क्या दिखाएगा, क्या होता है ना कि वो होता है ना, आजकल बाहर अगर आप बात करते हैं, अगर आप अपनी बात किसी को कहते हैं तो आप दुनिया ये कहती है कि भाई लड़की ने पक्का परेशान किया होगा। आजकल शादियों में ऐसा ही हो रहा है, फीमेल्स ऐसा कर रही हैं। पर जब मैटर कोर्ट में जाता है तब लड़की विक्टिम लगती है। बिल्कुल, तब लड़की विक्टिम लगेगी। कार वाला स्कूटी वाले को ठोक देते। बिल्कुल, ये फैक्ट है। अगर आप बाहर किसी को अगर कोई चीज बताते हैं तो उसमें हमेशा लड़का विक्टिम लगेगा, और जब आप कोर्ट पहुंचते हैं तो एक लड़की विक्टिम लगती है। ऐसा क्यों है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज की टाइम में ये बिल्कुल 50-50 रेशियो का डिवीजन बन चुका है कि दोनों ही पार्टीज गलत हैं। ऐसा नहीं है कि एक फीमेल गलत है या सिर्फ और सिर्फ दोनों में से किसी ने कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल, सारे केसेस में मैंने देखा है कि मैट्रिमोनियल साइट से जो शादियां हो रही हैं उसमें तो स्कैम्स भी निकल जाते हैं, उसमें फ्रॉड ज्यादा होता है। 5-5 शादी करके बैठी है या बिल्कुल है। एक क्लाइंट है हमारे जिनके यहाँ पर पहले से शादी थी, हो चुकी थी लड़के की, और जब मैट्रिमोनियल साइट से उन्होंने रिश्ता करा, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे गलत होते हैं, रेयर केसेस हो जाते हैं और होते हैं और हो रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, इसमें सबसे बड़ा ये भी कारण है डिवोर्स का, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट्स में जब हम जाते हैं तो कोई हम उनकी ना बैकग्राउंड चेक नहीं कर पाते हैं।
पहले हमारे टाइम में जब हमारे बुजुर्ग होते थे, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स होते थे, उनके गांव तक तो जाते थे, उनके पता गांव चला। तक क्या उनका पूरा खानदान 2-2 3-3 पीढ़ियां तक का पहचान निकाल दादी, लेते थे। नानी, या उनके और बेटे का कहीं शादी, गोत्र बेटी वगैरह का भी शादी चेक करते कहाँ हुआ है। बिल्कुल हर चीज चेक करते थे। हाँ। और अगर दोनों पार्टीज में अगर कोई डिस्प्यूट आ भी रहा है तो जो बंदा जो रिश्ता लेके आया था उसी बंदे को बोला भी जाता है। एज अ काउंसलर उसे ही बैठाया जाता है। बिल्कुल। पंचायत का क्यों उस टाइम चलन था, वो इसीलिए था क्योंकि गांव गांव तक बात पहुंच जाती थी कि भाई फलाने की लड़की के साथ उसका रिश्ता हो रहा है, बिल्कुल। या फलाने के लड़के के साथ उसका रिश्ता हो रहा है। हम्म। तो पूरे गांव से पता लग जाता था कि उस घर का चलन कैसा है। बाकी ऐसे साइट से पता ही नहीं चलता है कि साइड से वो हमें कौन है, क्यों कहाँ से आया नहीं है। पता चलता है। और आप स्कैम की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, जब भी कोई स्कैम हो रहा होता है, कोई रिश्ता आपको पसंद आया, कोई भी पार्टी, आइदर पार्टी, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो, अगर आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं शादी में, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ इशू है वहां बिल्कुल पर। बिल्कुल। देखिए, हर पेरेंट्स को अपना बच्चा प्यारा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर वो सोच समझ के शादी करना चाहेंगे तो वो जल्दबाजी कभी नहीं करेंगे। तो कहीं ना तो कहीं जब भी आपको ये फील आए कि आप रिश्ता देख रहे हैं और सामने वाला जो पार्टी है वो आपसे जल्दबाजी करवा रही है, सोचने समझने का टाइम टाइम नहीं नहीं दे दे रही, रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगी कि आप 200% लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। आप उसका बैकग्राउंड चेक जरूर कराएं, लड़के के ऑफिस में चेक करवाएं, लड़के के खानदान के जो हैं या लड़की के खानदान के जो लोग हैं उनके बारे में पता जरूर करवाएं। वेरिफिकेशन 100% बहुत जरूरी आजकल है। जब हम कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेक होता है कि हमारे एम्प्लॉयज जो आ रहे हैं ऑफिस में उनका बैकग्राउंड कैसा है, हमेशा चेक या होता है। ऑफिस में आप उनका अपने behavior टेनेंट में कैसा है। टेनेंट रखते हैं तो टेनेंट के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचिए, आप तो अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर रहे हैं, घर में एक नया मेंबर लेके आ रहे हैं, बिल्कुल। तो उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता? उनका भी वेरिफिकेशन होना बहुत कहीं जरूरी ना है। कहीं बहुत चीजें अवॉइड होती है शादी के टाइम में। मैं देखती हूँ कि लोग दुनिया भर के तामझाम पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन और बिचौली उतना अगर एक सिंगल परसेंट भी अगर बैकग्राउंड चेक पे भी लगा लें, आजकल वही चीज है कि जो शादी है ना वो शादी नहीं रह गई है, बिल्कुल दिखावा बनावटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी फोटोग्राफ्स ऐसी आनी चाहिए, वही चीज। हमें रील्स बनानी है, बहुत सारी हमें ट्रेंडिंग में होना है, हम एक इन्फ्लुएंस बनना चाह रहे हैं, बिल्कुल। तो वो थ्रू मैरिज वो इन्फ्लुएंस बनना चाह रहे हैं। अरे आपकी जब शादी टूट जाएगी, जब आपका रिलेशनशिप खराब होगा, आप जिस ट्रॉमा से गुजरेंगे आप उस क्योंकि चीज सारे को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। सारे रिश्तेदार अपने घर चल जाएंगे, सारी चीजें एट द टाइम खत्म बिल्कुल हो सही। जाएगी। आप दोनों को साथ में लाइफ टाइम एक छत के नीचे एक कमरे में रहना है। बिल्कुल सही। तो इन सब चीजों पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आज भी इंडिया में ध्यान दिया जाता है। लाइक कोई मीडिएटर है, वो बता दिया कि हाँ आपकी बेटी वहां खुश रहेगी, तो सामने वाले मान लेते हैं उसकी बातों को। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अवॉइड होती है जो शादी के बाद भी लड़की टॉलरेट नहीं कर पाती। लाइक किसी का बेटा बहुत नशा करता है, लेकिन उनसे पूछो तो वो ये नहीं कहते कि मेरा बेटा नशा करता है, नहीं मेरे बेटे में कोई नशा पानी नहीं है। और शादी के बाद जब लड़की मिल रही है तो देख रही है कि लड़का तो बहुत ज्यादा ही नशा करता है। देखिए, नशा करना गलत नहीं है। आज की डेट में अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो नशा दोनों करते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो लड़का हो। नशा करना गलत नहीं है, पर नशा करके किस आप लेवल जो तक आप चीज कर कर रहे हो वो गलत है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो ड्रिंक करते हैं, नहीं एक लेवल पे बट उन्हें ये पता रहता है कि मेरे क्या कर सामने रहा कौन हूँ, बैठा है, मैं क्या कर रहा सी हूँ। देखिए, आपको अपने आपके जो एटिकेट्स हैं, जो आपका बिहेव है ना, वो चेंज नहीं होता अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल। चाहे वो आप फिर ड्रिंक क्यों ना करें। कई लोग तो ऐसे माइंडसेट के साथ भी ड्रिंक करते हैं कि मुझे आज जिसके साथ फाइट करनी है इससे ये बात तो मैं बोलना ड्रिंक है। करके करवा लूं। हाँ, तो फिर बाद में आराम से माफी मिल जाएगी कि अरे नशे में था। तो ऐसी चीजें ना, और उस टाइम में कई बार होता है कि अपनी वाइफ के साथ वो वायलेंस हो जाते हैं, फिजिकल अब्यूज करते हैं, मारते पीटते हैं, तो एक लेवल तक ही लड़की भी टॉलरेट कर पाती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फैमिली मान लेती है कि सामने वाले ने कह दिया कि नशा नहीं करता, तो वेरिफिकेशन नहीं करती है उसके बारे में कि सच्चाई क्या है। तो गलतियां तो फैमिली से भी होती है। फैमिली से ही होती हैं स्टार्टिंग में, और फिर वो करते करते वो दो जनों की हो जाती है, फिर तुम और मैं में बात शुरू फिर हो सब जाती है। सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो बिल्कुल। जाते हैं, बस हस्बैंड वाइफ आपस में फाइट शादी करते के हैं। टाइम में लड़के लड़कियां आपस में बात करते हैं, और बात करते आजकल का थोड़ा शॉर्ट पीरियड हो गया बातचीत करने का, लेकिन पहले के टाइम में ज्यादा टाइम तक शादी रोका होता था और फिर शादी का डेट एक्सटेंड रहता था। लेकिन अभी बहुत 3 महीने 4 महीने में ही शादी हो जाती है। तो वो क्या कम्युनिकेशन गैप या नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक रीजन बनता है डाइवोर्स?
नहीं, उसको मैं अंडरस्टैंडिंग और गैप नहीं कहूंगी। बात सिर्फ इतनी है कि आप चाहे 1 महीना लें, चाहे साल ले लें, चाहे 2 साल ले लें, बट अगर आपने वेरिफिकेशन ही नहीं करी बिल्कुल। तो बात तो वहीं आ गई। आपने 2 साल दिए एक रिलेशनशिप को, फिर उसके बाद आपने शादी करी, बट जब आप जो आपको दिखाया गया ओवर द कॉल, आप कॉल पे तो हैं, बातचीत ही कर रहे हैं या मिल रहे हैं, बट मिलने से और कॉल पे बात करने से आप सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक 24 घंटे जब आप साथ में रहते हैं बिल्कुल। तब आपको पता चलता है चलता कि है। सामने वाला पर्सन है कैसा तो लड़के या उसकी फैमिली कैसी है। लड़के लड़कियां जो बात करते हैं या उनके उस टेन्योर में जब उनको चेक करना चाहिए आपस में, तो आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ पॉइंट जो लोग उस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं बात करते देखिए, हाँ, फेक केसेस को रोकने के लिए मैं पहले बात करूंगी हाँ, कि फेक केसेस को रोकने के लिए आप जब भी लड़का लड़की शादी करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी लड़की की तरफ से जो गिफ्ट्स आ रही हैं, जो भी लड़की की तरफ से गिफ्ट्स आ रही हैं, तो लड़के को ना एक मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजेस अपने ससुराल वालों को, कि आपने अपनी बेटी को जो भी तोहफे दिए, शादी में गिफ्ट दिए, वो आपकी बेटी का ही है, अच्छा। आपकी बेटी का ही है, और हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक मैसेज कर दीजिए या एक पेपर लीजिए, लिख लीजिए वहीं पर ही डे 1 पे ही, जिस दिन जैसे शगन आता है, शगन में लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद में आप वहां पे 2 लाइनें लिखिए कि इस शादी के मौके पर जो आपने अपनी डॉटर को गिफ्ट में, उपहार में जो जो सामान दिया वो हमें स्वीकार्य है। इससे क्या होगा, फेक डॉरी केसेस नहीं होंगे। फेक डॉरी केसेस कैसे होते हैं कि आपने जो जो गिफ्ट में जो जो सामान दिया उसको क्या होता है, लड़की वाले हमेशा बोले तो हमने डॉरी दी। देखिए, डॉरी देना भी अपराध है, लेना भी अपराध है, और शादी के टाइम में एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स के नाम से वो गिफ्ट चलता के है। नाम पे बहुत एक्सचेंज होता है। बट अगर आप लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स अगर आप बना लें और उसमें वो 2 लाइन लिख दें तो फेक केसेस से आप बच सकते हैं, आपके ऊपर डिवोर्स केस नहीं होगा। क्योंकि उस समय नहीं पता था ना कि मेरे साथ आगे जाके गलत नहीं, होगा। इसको डेफिनेटली आगे जाके गलत होने वाला है, उसको नहीं पता, लेकिन नहीं, आज की जनरेशन में कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। आप मानेंगे नहीं, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जो हैं बहुत रेनाउंड हैं, कि उन शादी होने वाली है 1 हफ्ते बाद बच्चे की, और वो हमसे पूछते हैं कि मैडम सब कुछ ठीक है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, डॉटर इन लॉ भी जो आ रही है वो भी बहुत अच्छी है, बट यू नेवर नो, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जो हमने इतनी सारी चीजें अपने इकलौते बेटे के लिए जो बनाया है, सब कुछ उसी का ही है, बट जो आज के जो चलन चल रहा है मार्केट में, डिवोर्स लेना, फंसाना, एक्सटॉर्ट करना, ठीक है, डिफेम करना, हम उन सब चीजों से बचना चाहते हैं। हमने इतनी मेहनत करी अपनी लाइफ में सो डैट कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हम उन्हें कुछ दे पाए, उनको सपोर्ट कर पाए। सो सिर्फ और सिर्फ उस चीज को बचाने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप हमें बताइए। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि देखिए, प्रीनअप का जो आजकल चलन चल रहा है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो हम नहीं कर सकते। वी आर द इंडियंस, हम अपने रिलेशनशिप्स को अहमियत ज्यादा देते हैं, ठीक है, तो हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इतना सा कर लें, या तो आप बीइंग ए फादर आप विल लिख दें कि हमारे जाने के बाद ही जो भी होगा वो मेरे बेटे का होगा, ठीक है, या तो विल लिख दें। विल नहीं है और अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी अपने नाम ही रखें, बेटे के नाम पे ना करें। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डिसऑन कर दें, आजकल ये भी बहुत चलन है। प्रॉपर्टी अगर फादर के नाम पे रहेगी तो वो क्लेम नहीं कर सकते उस पे। मदर इन लॉ के नाम पर होनी चाहिए हमेशा प्रॉपर्टी, ठीक है। सेल्फ एक्वायर्ड है तो फादर की होनी चाहिए, फादर के नाम पर होनी चाहिए। इनहेरेंट है तो फादर के नाम पर नहीं, मदर के नाम पर ट्रांसफर करवा दो आप। उससे क्या बच सकते हैं? उसके अलावा आप बच सकते हैं, जब आपको शादी में जो गिफ्ट्स आ रहे हैं, एक रस्म होती है लगन की एक रस्म होती है। हमारे यहाँ पे तो लगन कहते हैं, आई डोंट नो कि बाकी जगह पर क्या कहते हैं, तिलक कह देते हैं, रोका पे भी दे देते हैं चीजें। तो आप हमेशा ना वो लिस्ट डाउन जरूर करिए
और वीडियो बना के रखिए। कई बार होता है लड़की वाले बोल देते हैं कि हमारा आ रहा है कैमरामैन, आप रहने दीजिए, क्यों खर्चा करना। हाँ, बट उससे क्या होता है कि वो सारी डिटेल्स आपके पास नहीं रहती हैं। उसको सेव करिए, ये फ्यूचर ही बचा सकती है आपका। हम क्या है कि हम उसके पक्ष में नहीं है कि हमारा रिश्ता आगे आने वाले टाइम में टूटे, बट हम अपने आप को सेव करें। कैसे रख आज का सकते हैं? जमाना ऐसा है कि आप अपने आप को सेव करके चलें। सो मेल्स के लिए ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आप शादी से पहले ही ये सारी चीजें देख लें। उनके पेरेंट्स के लिए ये बेस्ट चीजें हैं कि आप ये प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें। अवेयरनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है अवेयरनेस, झूठे जो फॉल्स केसेस हैं उनको रोकने के लिए। क्योंकि कई ऐसे फेक केसेस है ना जिसमें लड़के के मदर फादर को भी 3 दिन 4 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा है। बिल्कुल रहना पड़ जाता है, लेकिन वैसे आज की डेट में तो अब तो नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस में रहना भी पड़ जाता है। और जब भी फॉल्स केसेस होते हैं तो लड़की वाले और मैं आपको बताती हूँ, लड़की वाले नहीं करते, ये लॉयर करता है। एग्जैक्टली, कि वो पूरी सजेशन होता फैमिली है। को ही ड्रैग कर लेता है कि ठीक है, बहन को भी डालो, बहन की जिससे शादी हुई है उसको भी डालो, सबको डालो, सो दैट की प्रेशर बने। तो ये प्रेशर जो है अननेसेसरी, जो फॉल्स केसेस है उनको रोकने के लिए ही है। देखिए जो जेन्युइन केस होते हैं वो बाहर अपने आप आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, पर जो फॉल्स केसेस होते हैं उनसे बचने के लिए प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। केसेस तो टाइम टेकिंग होते हैं, तो दोनों से बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल टाइम टेकिंग होते हैं। कितना टाइम लग जाता है एवरेज इसमें? देखिए एवरेज की अगर आप बात करें तो 3 साल तो लग जाते हैं केसेस में, ठीक है। और उसमें बाकी अगर डेट एक्सटेंड हो रहे हैं तो डेट एक्सटेंड हो रही है, या फिर जैसे कोविड आ गया था तो कोविड की वजह से जो केस 3 साल है वो 5 साल भी स्ट्रेच हो गए। तो जो स्ट्रेचिंग टाइम है वो बढ़ रहा है अब, तो क्योंकि ऐसे केसेस टाइमिंग बहुत में ज्यादा है। पार्टनर्स फिर क्या करते हैं? लोग म्यूचुअल जाते हैं लेकिन फ्रस्ट्रेट होके जाते हैं। म्यूचुअल जाते हैं बस फ्रस्ट्रेट होके जो जाते हैं। टाइम इतना लंबा टाइम पीरियड जा रहा तो बिल्कुल frustrated हो बिल्कुल जाते हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और देखिए जब भी अगर आपको लगे कि आपकी शादी नहीं चल रही है, सबसे पहली चीज कि आप काउंसलर से बात कर लें, लॉयर से बात कर लें। कंफ्यूजन है, लॉयर से बात करें। अगर वो होने के बाद में ये लॉयर आपको एक अच्छी गाइडेंस देगा। अगर आपको ये लगे कि नहीं मेरे बच्चे हैं, मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, मैं एक फीमेल की बात कर रही हूँ अब यहाँ पर, बिल्कुल। कि फीमेल को हमेशा लगता है, ये एक मेल नहीं सोच पाता जितना फीमेल सोचती है कि मेरा बच्चा है, मैं डाइवोर्स नहीं लूंगी। आपने 10 साल निकाल दिए, 20 साल निकाल दिए, बच्चा 21 साल का हो गया। बट आप ये समझ रहे हैं, अगर आपका वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है और आप उसको सिर्फ और सिर्फ झेल रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए, बच्चे ने तो अपनी लाइफ स्टार्ट कर देनी है 21 के बाद। बिल्कुल। फिर बचा कौन? आपकी लाइफ वैसी की वैसी है। अरे जितने दिन है उसको तो अच्छे से जी लो। डाइवोर्स देखिए, अगर आपकी गलत शादी है जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है, उस शादी को छोड़ दो। आप उस शादी को तुरंत छोड़ जिसमें दो। कोई चांसेस हमारे नहीं बहुत बच ऐसे रहे। क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने दोबारा जब सेकंड मैरिज करी है तो खुश हैं, हाँ, बहुत ज्यादा खुश हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि उसको सेपरेट करें। बिल्कुल, जितने दिन है उतने दिन अच्छे से जियो आप। मतलब क्या क्या रीजंस होते हैं, कैसे कैसे केसेस आते हैं, लेकिन जब लास्ट में डाइवोर्स ही एक उपाय रह जाता है कि अब लास्ट में से लेना ही है, तो उसके लिए पिटिशन कैसे फाइल होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स एंड राइट्स होते हैं? देखिए डाइवोर्स 2 टाइप्स के होते हैं आपके, एक कंटेस्टेड और एक आपका म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। म्यूचुअल में जब दोनों पार्टीज रेडी होती हैं तब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, और इसमें आपको सिर्फ 2 बार आना होता है, एक फर्स्ट मोशन के टाइम और एक सेकंड और मोशन इसमें के कितना टाइम। टाइम लगता है? इसमें आपका देखिए 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। अच्छा। 6 मंथ्स क्योंकि कूलिंग पीरियड होता है तो हमें रखना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन है, जैसे आप रीमैरिज कर रहे हैं, मैरिज के कुछ प्लान्स हैं, या आप बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, अब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस केसेस में हम एप्लीकेशंस मूव करके दोनों पार्टीज अगर रेडी हैं तो जल्दी क्लियर हो जाता है डाइवोर्स। सेकेंड आपका आता है जो कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड में तब होता है जब आपकी सामने वाली जो पार्टी है, जो आपका एक स्पाउस है, वो आप रेडी नहीं होता डाइवोर्स देने के लिए। और जब ऐसी चीजें होती हैं तब एक नॉर्मल प्रोसीजर में जाता है। नॉर्मल प्रोसीजर जो है आपका वो 3 साल आराम से ले लेता है, मिनिमम 3 इयर्स लग जाते हैं। बट ये मिनिमम 3 इयर्स सिर्फ प्रॉपर कंटेस्टेड में होगा तब, अदरवाइज ये जो केसेस होते हैं वो रेगुलर में बहुत कम चलते हैं। हम फाइल तो कर देते हैं, बट क्या होता है कि दोनों पार्टीज आजकल वर्किंग होती हैं, तो दोनों पार्टीज में से जिसका भी पेशेंस लूज हुआ वहीं पर ही म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उसको हम विड्रॉल कर लेते हैं और म्यूचुअल में चले जाते हैं। तो 3 साल तो किसी का भी नहीं जाता,
बहुत रेयरेस्ट टू रेयर केसेस होते हैं, जैसे मान के चलिए आप 100 में से 5.5% या 5% ही आपके हैं जो ऐसे जो कि आपके रेगुलर कंटेस्टेंट में गए हैं एंड तक। जैसे कि मुझे एक केस याद आ रहा है कि एक लेडी थी जो झारखंड में रहती थी, जमशेदपुर में, एंड उसका हस्बैंड दिल्ली में वर्किंग था, दिल्ली में ही केस फाइल था, तो जब भी डेट पड़ता था उसे जमशेदपुर से दिल्ली आना पड़ता था। यही कारण है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि पेशेंस जो लूज होता है वो इनसे सब चीजों से होता है कि लोग है ना ह्यूमिलेट शुरू हो जाते हैं कि यार मुझे वहां पर हर डेट पे आना पड़ रहा है, एक टेंशन बनी रहती है। देखिए एक जो डेली रूटीन में आप ऑफिस जा रहे हैं और प्लस अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो बोलते हैं ना काले कोट से, पुलिस से और सफेद कोट से, तीनों से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा। अदरवाइज ये आपको अपनी तरफ खींचती ही चली जाती हैं। बिल्कुल। तो इन सब से दूर रहने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ वाइज जो है स्ट्रेच नहीं होगा ये। और इसमें वुमेन के क्या राइट्स होते हैं? देखिए कोई भी अगर वुमेन विक्टिम है तो सबसे पहले मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि जब आप अपने लॉयर से मिलती हैं तो मिलने के बाद आप कोशिश ये करिए वुमेन सेल में कंप्लेंट डालें, ठीक है। अगर आप घर बसाना चाहती हैं तो ही आप ये सारी चीजें करें। वुमेन सेल में कंप्लेंट करिए डोमेस्टिक की, अगर आपका डोमेस्टिक अब्यूज है, डॉरी अब्यूज है तो आप डॉरी के कंप्लेंट्स करिए, ठीक है। फिर उस पर FIR होगी तो आपका डॉरी का केस रजिस्टर्ड हो सकता है। और प्लस अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो फिर आप डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। नहीं, डाइवोर्स का केस फाइल हो गया, डाइवोर्स भी हो रहा है, दोनों पार्टी एग्री है, तो उसमें वुमेन अपने मेंटेनेंस के लिए कैसे क्लेम कर सकती है? मेंटेनेंस के लिए आप मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं सेपरेटली। और जब आप उसमें करते हैं तो कोर्ट आपको रिलीव भी करती है एंट्री मेंटेनेंस के साथ में। एंट्री मेंटेनेंस क्या होता है? एंट्री मेंटेनेंस जब आप स्टार्टिंग में जब मेंटेनेंस केस फाइल करते हैं तो एंट्री मेंटेनेंस में आपको एक इनिशियल स्टेज में जो एंट्रीम रिलीफ जो होता है डाइवोर्स होने से पहले, डाइवोर्स नहीं, एंट्रीम रिलीफ मेंटेनेंस में अलग होता है सेक्शन 125 में, ठीक है। उसमें आपको एंट्रीम रिलीफ अलग से मिलता है, ठीक है, जब आपने केस फाइल किया है तब से। मतलब और वो चलता रहेगा जब तक आपका एंड नहीं होगा। अच्छा, फाइनल आर्गुमेंट फाइल करने से लेके जब तक डाइवोर्स नहीं होता, इस पीरियड में आपको जो मेंटेनेंस डाइवोर्स नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस केस की बात कर रही हूँ। अगर आप मेंटेनेंस केस फाइल कर रहे हैं तो मेंटेनेंस केस में एंटरिम रिलीफ आपको पहले मिलेगा। अच्छा, जब तक मेंटेनेंस की फाइनल जजमेंट नहीं आती, मतलब बिना डाइवोर्स फाइल किए हुए आप मेंटेनेंस बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। दोनों सेपरेट है? बिल्कुल सेपरेट है। नहीं, आप ये माने अगर आप देखें, अगर आपकी वाइफ खुश है आप भी खुश हैं, और घर भी खुश है, घर ऑटोमेटिक खुश है। अगर आपकी वाइफ खुश है तो आप बिल्कुल खुश हैं, घर में बिल्कुल शांति बनी रहेगी, ठीक है। कई लोग ऐसा बहुत करते हैं कि घर में एक माहौल अलग क्रिएट करके रखते हैं और बाहर बिल्कुल अलग माहौल क्रिएट, लाइक बाहर बहुत हंस बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और घर में आके टोटली मतलब इस तरीके से बिहेव करना कि मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है तुम लोगों के साथ में, इस टाइप से। नो डाउट सबके हाथ खर्चे होते हैं, आप पॉकेट मनी उन्हें दो, लेकिन मैं फीमेल से भी कहना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड की जैसी सैलरी है आप उस हिसाब से करो, कुछ भी गलत डिमांड करना भी गलत है। यहाँ पर मैं एक एड ऑन ये करना चाहूंगी कि हर एक फीमेल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल, चाहे आप घर पे ट्यूशन ले, हाउस मेकर हैं, आप भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कहेंगे हम कि आप काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। अगर आप हाउस मेकर हैं तो हस्बैंड को होना चाहिए कि एवरी मंथ आप अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट दें और उसको ये बोलें कि जो तुम्हारा मन है वो करो, ये तुम्हारा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 10,000 दो, 5,000 दो या 15,000 दो, जो आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है आप सिर्फ उतना कर दो। उससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे और जो उसकी इच्छाएं है वो अपनी कंप्लीट कर सकती है। देखिए आप बाहर जाते हैं, आप पार्टीज भी अटेंड कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से मिलती हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो फीमेल्स बाहर नहीं जाती हैं, जो हाउस मेकर होती हैं वो सिर्फ एक घर में बंद होके रहती हैं, रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं। अगर उनको कभी बाहर मन है जाने के लिए तो और आप उस चीज का हिसाब ना लें, बिल्कुल, जो भी अगर 5,000 भी आप ले रहे हैं तो उसका हिसाब न लें। उसको साफ साफ बोलिए कि जो तुम्हारा मन करे वो करो, या तुम्हें सेव करना है वो भी कर सकती हो, मैंने ये तुम्हें दे दिया, ये तुम्हारे अपने हैं, अपने ऊपर खर्च करो। कुछ हस्बैंड्स को ऐसी भी गलतियां होती है, लाइक जैसे कि उसे 500 की नीड है तो वो 500 ही देंगे और 500 मांगना पड़ेगा। आप ये रिस्पेक्टफुल नहीं है, बिल्कुल ये डिसरिस्पेक्ट है। क्योंकि ये वो जो देखिए, अगर आप फॉरेन कल्चर में आप देखें
तो जो जितने भी हाउस मेकर्स, मतलब जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, कितनी कॉस्टली हैं, बहुत बहुत ज्यादा। वो धीरे धीरे इंडिया में कल्चर अडॉप्ट होने वाला है। आज नहीं होगा, 20 साल के बाद हो जाएगा वो कल्चर अडॉप्ट, क्योंकि हर वुमेन अगर बाहर काम करेगी तो घर पे कौन काम करेगा। तो आप समझिए कि आपकी जो वाइफ है अगर हाउस मेकर है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल, सारी चीजों को मैनेज करना, हर चीज मैनेज करना, आपके पेरेंट्स को मैनेज कर रही हैं, आपके घर को मैनेज कर रही हैं, आपके बच्चे को मैनेज कर रही हैं, आपको मैनेज कर रही हैं। बदले में आप टाइम और रेस्पेक्ट तो दे ही सकते हो उसे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जब वो मांगेगी तब आप दो। बिल्कुल, आप बस ये बोल दो कि ये पहने, मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ ये, और या तो आप एक रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अकाउंट से सीधे उनके अकाउंट में चला जाएगा। बिल्कुल। और कोई सजेशन आप जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? सजेशंस तो मैंने आपको यहाँ पर सारे कंप्लीट कर दिए हैं कि जो जो डाउट्स होते हैं, अगर आपके मन में कभी भी कोई डाउट है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो आप सीधे काउंसलर के पास आए या अपने लॉयर के पास आए। ठीक है, आप सबसे पहले चीज ये देखिए कि सब बेस्ट लॉयर है कौन। ठीक है, लॉयर्स बहुत हैं जो डाइवोर्स कराते हैं या डाइवोर्स से बचाते हैं। बिल्कुल, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप उस लॉयर के पास जाइए जो कंफ्यूजन दूर करे, बिल्कुल, बढ़ाए नहीं। आपको, और अगर आपको ये लगे कि मैं गलत लॉयर के पास आ गया हूं, तो जरा सा भी हिचके नहीं और आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। और जब भी हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल कुछ इश्यूज होते हैं, हम सेकंड ओपिनियन जरूर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना आप अपने लॉयर के साथ भी सेकंड ओपिनियन ले लें, क्योंकि सोशल डबल श्योर हो जाएंगे। और प्लस लॉयर की भी ये ड्यूटी बनती है कि आफ्टर डाइवोर्स उन्हें किन किन फेज से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, वो चीज़ें भी काउंसलिंग के टाइम में बताएं कि ये चीज़ें आपके साथ आफ्टर डाइवोर्स हो सकती है, ये सीन होगा, ताकि वो एक माइंडसेट वो पूरा तैयार कर ले अपने दिमाग में कि क्या क्या होने वाला है, क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ या नहीं, उसके बाद वो डिसीजन ले पाए। बिल्कुल, लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक सही आईना, सही डायरेक्शंस दें अपने क्लाइंट्स क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अच्छा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई नहीं तुम छोड़ दो इसको, डाइवोर्स दे दो, अपने फायदे के लिए डाइवोर्स दे दो। वो उन्हें बताते ही नहीं है कि इसके प्रोसेस में आप कितने सारे पेन से गुजरोगे और इसके बाद क्या होगा। बहुत लोग सेव करने की कोशिश नहीं करते हैं रिश्तों को, तो ऐसे पता होता है तो फिर रिस्क तो होता ही। हाँ, और जब वो केस फाइल करते हैं उस ड्यूरिंग उन्हें लगता है कि भाई मैंने गलती कर दी, या फिर कई बार उन लोग म्यूचुअली कहते खुद भी चीजें सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं कि नहीं हम लोग गलत कर रहे हैं ये नहीं। देखिए, जब आप काउंसलर के पास आते हैं और एक अच्छा काउंसलर होगा तो मेरी गारंटी है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने रिलेशनशिप को दोबारा देना चाहेंगे, दोबारा पक्का देना चाहेंगे। कैसे सर्च कर सकते हैं? मेरे को भी नहीं पता कि देखिए काउंसलर एक लॉयर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए काउंसलर, देखिए जो आपको एक अच्छी राय दे वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका ऑफिस कलीग भी हो सकता है, जो आपको अच्छे तरीके से समझे। न्यूट्रल पर्सन में लॉयर इसलिए मैं आपको सजेस्ट इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि वो आपको एक सही गाइडेंस देगा एज पर लॉ भी, कि इस फेज में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आएंगी, बिल्कुल आपके पास में क्या क्या चीजें आएंगी, वो आपको सही डायरेक्शंस देगा। और रही बात रिलेशनशिप की, देखिए रिलेशनशिप गाइडेंस तो कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, बट सही क्या दे रहा है, गलत कौन दे रहा है, ये पहचान आपको क्या होनी उससे चाहिए। अडॉप्ट कर रहे हो वो भी चीजें हैं, ये चीज आपको होनी चाहिए। आपको किसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको वो बजाना बहुत जरूरी है। देखिए वो होता है ना कि हम किसी इंसान से मिलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है और हमारी वाइब से उनकी वाइब से मैच करती है, बिल्कुल वही उसी तरह की बातें बस। बाकी ये भी एनालाइज करना चाहिए कि सामने वाला जो मुझे एडवाइस कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और कंफ्यूजन है तो आप सेकंड ओपिनियन लीजिए। बिल्कुल, सेकंड ओपिनियन से कभी भी किसी को ना रुकना नहीं चाहिए कि मेरे को सेकंड ओपिनियन। देखिए लॉयर की एक कंसल्टेशन फीस होती है, वो लेता है, बट इट डजंट मीन कि वो आपको गलत राय दे रहा है। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक सेकंड ओपिनियन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप आज अपने 2 पैसे बचाने के लिए अगर आप सेकंड ओपिनियन नहीं लेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को दांव पे लगा रहे हैं। आज की ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आपकी शादी को, आपके परिवार को, आपके रिश्ते को बचाना, ना कि डाइवोर्स को बढ़ावा देना। तो कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस स्टेज पे गलती कर रहे हैं, या किन किन चीज़ों को आपका सामना करना पड़ता है, तो इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझें। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने काउंसलर से, अपने लॉयर से डायरेक्ट कनेक्ट करें, इधर उधर किसी और से बातें करने के बजाय। क्योंकि बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा है कि हमारे इंडिया में डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो आइए एक कदम सुधार की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।